तीन दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड आएंगे नितिन नवीन। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी करेंगे स्वागत। कोर कमेटी और मंत्रियों संग बैठक मंथन करेंगे नवीन। चारधाम यात्रा को लेकर घोड़ा खच्चरों के लिए नए सख्त एसओपी लागू। प्रशासन ने घोड़ा खच्चरों की संख्या की सीमित। पशु क्रूरता होने पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल देहरादून और टिहरी सहित कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। देहरादून में रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग करने वाले 6 युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी के गौरसाली गांव में भीषण अग्निकांड, 2 पशुओं की मौत। हादसे में घर का सारा सामान जला, 2 बेजुबान पशुओं की मौत। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे नितिन नवीन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी कोर कमेटी और मंत्रिपरिषद की बैठक वो लेंगे। बैठक में शामिल होंगे नितिन नवीन। 29 मई को बूथ बैठक को भी करेंगे संबोधित। 30 मई को युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ, देखिए, कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ वो संवाद करेंगे। 2027 के चुनाव पर रहेगा पूरा फोकस। शाम को कोर कमेटी संग करेंगे महामंथन। स्वर्गीय खंडूरी के परिवार से भी यहाँ पर वो पहुंचेंगे और मिलकर यहाँ जताएंगे शोक। ऐसे में ऋषिकेश में संतोष संग साधेंगे चुनावी समीकरण। देहरादून में बूथ अध्यक्षों के घर जाएंगे नितिन नवीन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें तमाम सारे कार्यक्रम 3 दिवसीय इस दौरे के दरमियान रहने वाले हैं। पूरा फोकस 2027 के चुनाव पर है और ऐसे में हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए वो नजर आएंगे। संगठन के साथ साथ यहाँ युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश होगी। साधु संतों के साथ मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और 2027 पर पूरा फोकस रहने वाला है। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से मौजूद हैं। दीपिका, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं नितिन नवीन के? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, पहले तो सबसे पहले तो 4:30 बजे के लगभग जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो उनका स्वागत करेंगे। लगभग 5 बजे के आसपास भाजपा कार्यालय में उनका उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो वेशभूषा है उसके तौर पर जो है उनका स्वागत होगा। और सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी व्यंजन उनके लिए बनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में उनके लिए आले की तुचौड़ी से लेकर जो पहाड़ी व्यंजन है वो जो है बनाए जाएंगे। उसके बाद उनकी कोर कमेटी की बैठक होगी देर शाम, जो कि रात तक चलेगी। और इसके बाद 29 मई को जो है उनकी मंत्री परिषद के साथ बैठक होगी। उसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम सांसद, उनके साथ भी उनकी बैठक होगी। वो रिपोर्ट कार्ड लेंगे, उनके क्षेत्र में क्या कुछ कार्य किए हैं, क्या कुछ सौगातें मिली हैं और क्या कुछ काम रह गए हैं, उसका वो पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है तमाम मंत्रियों से, सांसदों से लेने वाले हैं। इसके बाद वो बूथ स्तर तक का जो बैठक है वो करेंगे। उसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेगा। 2027 में किस तरीके से पहले से ज्यादा बहुमत हासिल करना है और जीत हासिल करनी है और विपक्ष को करारा जवाब देना है, इस पर जो है मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी बैठक जो आज कोर कमेटी की बैठक होगी, भाजपा कार्यालय में ही ये बैठक आयोजित हो रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देखेंगे, अगर देहरादून की तस्वीरों में दिखाऊंगी तो आप जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक झंडे लगाए गए हैं भाजपा के, और तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। अगर बात करें 29 मई की, तो तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठक होगी। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। और साथ ही जो बीसी खंडूरी, जो कि स्वर्गीय हमारे पूर्व सीएम है बीसी खंडूरी, इनका निधन हो गया, उनके परिवार वालों से भी वो मिलने जाएंगे। कल के दिन ही सुबह 7:30 बजे वो टपकेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे, शिव जी का आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही ऋषिकेश में कॉलेज है, निजी कॉलेज है, वहां पर वो बच्चों से मिलेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और उनको जो भी ज्ञान है, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को लेकर जो भी जाहिर करते हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, उसको, उन बातों को साझा भी करेंगे। वो तो 3 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। दीपिका, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है 2027 के लिए लिहाज से अगर देखा जाए तो, जिसे नितिन नवीन खासतौर पर फोकस करने वाले हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा नाम है अरविंद पांडे, जो कि गदरपुर से भाजपा के विधायक हैं। जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हेमभट्ट पर हमले का मामला हो या उससे पहले जमीन फर्जीवाड़े का मामला हो, वो साफ तौर पर खुलकर सोशल मीडिया पे सामने आया और उन्होंने सरकार को चुनौती दी है कि अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार जो है अन्याय कर रही है, चाहे वो एक पत्रकार के खिलाफ हो। तो खबर ये थी कि उनके घर पर जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गए हैं, सांसद अनिल बलूनी गए हैं, तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं आज वो इस बैठक में शामिल होंगे और कल भी जो मंत्रियों की विधायकों की बैठक होगी उसमें उनको बुलाया जाएगा और जो तस्वीरें निकल के सामने आएगी वो यही कहा जा रहा है कि उनको मना लिया जाएगा। वरना खबरें ये चल रही थी कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो सरकार की प्रणाली से, कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये भी सरकार के सामने है। दूसरा, अनिल बलूनी जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीच में कई अफवाहें उड़ाई गई कि मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है, अनिल बलूनी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये वो। तो कहीं ना कहीं अब जब तस्वीरें सब मिलकर एक साथ होगी और सब हाथ में हाथ मिलाकर के 2027 का मंथन करेंगे, तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सबको साथ में लेकर चलना। एक दो विधायक और ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, उनको भी साथ लेकर चलना, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा माहौल यह बना दिया है कि चुनाव से पहले 2 से 3 जो विधायक हैं भाजपा के, वो कांग्रेस में शामिल होंगे। तो सरकार के लिए, नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी ये अग्नि परीक्षा हम कह सकते हैं होगी कि कैसे विधायकों को मनाना है, कैसे मिलकर चलना है और आगे जो है चुनाव जीतना है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन पे गंभीर आरोप लगे। फिर हम गणेश जोशी की बात करें, उनको किस तरीके से, क्योंकि अब खबर यह है कि अपनी बेटी को जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों ने जो छवि खराब की है, कुछ विधायकों के जरिए जो छवि खराब हुई है, उसको वो सुधारने की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और वो ये भी तय करके जाएंगे कि किसका टिकट कटना है, किसको टिकट देना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो ये गंभीर विषय है जिसमें नितिन नवीन गंभीरता से देखेंगे, सोचेंगे और रिपोर्ट कार्ड लेंगे और वो सारी रिपोर्ट जो है अमित शाह और हमारे जो पीएम मोदी है उनको जाकर देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा में यहाँ जो हम अगला तस्वीर देखने को हमें मिल सकती है 2027 के चुनाव से पहले। बिल्कुल दीपिका, आप बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी का विजी शेड्यूल है आज और आपको बता दें कि सौर जागरूकता पुस्तिका का वो करेंगे विमोचन। जॉली ग्राउंड से नितिन नवीन का भी वो स्वागत करेंगे। साथ ही बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो देखिए, माना जा रहा है कि सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका है उसका विमोचन वो करेंगे और इसके बाद शाम 4:35 पर वो जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत करेंगे। इसके अलावा शाम 5:45 बजे के करीब मुख्यमंत्री धामी यहां बलबीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी दफ्तर में भी वो शिरकत करेंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि देखिए, सौर जागरूकता पुस्तिका का विमोचन आज वो कर रहे हैं जॉली ग्राउंड में। नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। उस समय करीब माना जा रहा है सब कुछ निर्धारित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज शेड्यूल बिजी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिजी शेड्यूल है। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। दीपिका, मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम व्यस्त रहने वाला है माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, आज उनके लिए खास दिन इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में पधार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपाई जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनमें काफी उत्साह उनके स्वागत को लेकर, क्योंकि पद संभालने के बाद पहली बार जो है नितिन नवीन उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सीएम धामी की कार्यक्रम की, तो सबसे पहले 10 बजे वो सौर जागरूकता स्मारक पुस्तिका का विमोचन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये लोगों से अपील करते आए हैं कि सौर ऊर्जा को बचाइए, सौर ऊर्जा के जरिए जो है बिजली को बचाइए और साथ ही पेट्रोल डीजल को बचाइए। तो इसको लेकर के महत्वपूर्ण जो पुस्तिका है वो आज का विमोचन करने वाले हैं। इसके बाद लगभग 4:30 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पहली बार देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान प्रोटोकॉल में कौन कौन शामिल होगा वो भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तमाम सांसद हैं, नए जो मंत्री बने हैं, खजानदास वो हैं, भरत सिंह चौधरी हैं, मीडिया प्रभारी मनमीत चौहान है और तमाम और अन्य सांसद भी इसमें मौजूद
मौजूद रहेंगे। वहीं इसके बाद लगभग 5:45 बजे के आसपास भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत होगा। पहाड़ी वेशभूषा में हमारी जो महिलाएं हैं वो उनका स्वागत करेंगी और सबसे बड़ी बैठक वहां पे कोर कमेटी की बैठक होगी, जो कहा यह जा रहा है कि रात 8 या 8:30 बजे तक चल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो बिजी शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है। बहुत शुक्रिया दीपिका, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर देखिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर एक हाई लेवल बैठक की है और इस महामंथन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी के साथ ही संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा और स्वागत तैयारियों को लेकर गंभीर विचार विमर्श किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के दिग्गजों का महामंथन देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ यहां देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं और भी संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद नजर आए। मिशन 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 मई यानी कि आज उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान नितिन नवीन पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो वहीं कांग्रेस की चुनाव तैयारियों को नई ऊर्जा देने के लिए राहुल गांधी भी 4 से 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व अपने अपने शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर अब तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। नितिन नवीन राहुल आएंगे उत्तराखंड। बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जुबानी जंग। नितिन नवीन मिशन 27 को देंगे धार। राहुल गांधी भरेंगे चुनावी रण की हुंकार। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये उत्तराखंड का पहला दौरा है, जिसे बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा युवा, बूथ और कार्यकर्ताओं पर केंद्रित है। नितिन नवीन अपने दौरे के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों को परखेंगे। इसके साथ ही नितिन नवीन पार्टी के सांसदों, विधायकों, मोर्चों के अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। निकायों, पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी नितिन नवीन बैठक करेंगे। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं की 27 की तैयारी में जोर शोर से जुटने का संदेश देंगे। वहीं विपक्षी कांग्रेस के मिशन 2027 को धार देने के लिए राहुल गांधी 4-5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पौड़ी में सम्मेलन में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी देहरादून में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अपने शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों की तैयारी में जुटा है। वहीं दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नितिन नवीन उत्तराखंड आ तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बीजेपी के शासन से त्रस्त जनता 27 में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उनसे पूछो आएंगे क्या करेंगे, क्या उनको करना है, उनका विषय है। और पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, अनेकों बार आते हैं। जब भी आते हैं बीजेपी को संजीवनी देकर जाते हैं। वनों में लगी हुई भीषण आग, तमाम जाम, आग, बाघ का प्रकोप, नष्ट होती हुई खेती, बढ़ती हुई महंगाई और अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, उन पर मैं तो समझता हूँ बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर पाएंगे।
नितिन नवीन और राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जहां तेज है, तो वहीं दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। देखना होगा कि नितिन नवीन का दौरा मिशन 2027 के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित कर पाता है। वहीं निगाहें इस पर भी होंगी कि राहुल गांधी उत्तराखंड में सत्ता की जंग जीतने के लिए कांग्रेस की तैयारियों को कितनी धार दे पाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में शिरकत की। समारोह में 32 संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ ही समूहों को सम्मानित किया गया, जबकि एसडीजी जिला रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 जिलों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलित मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड अब देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम। सीएम धामी ने बांटे एसडीजी अचीवर्स अवार्ड। 32 संस्थाएं और 6 जनपद हुए सम्मानित। उत्तराखंड ने एसडीजी रैंकिंग में रचा इतिहास। सतत विकास और सुशासन में नंबर 1 उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड विकास, सुशासन और सतत प्रगति का नया राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभर रहा है। इस उपलब्धि के लिए अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दोहराया कि सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनेक संगठनों, समूहों में कार्य कर रहे उन लोगों को सम्मानित किया जो हर क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड को किस तरीके से बेहतर आगे और बढ़ाना है, इसका संकल्प भी उन्होंने दोहराया है। अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में विकास और नवाचार की शानदार तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 संगठनों, स्वयंसेवी समूहों और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही एसडीजी जिला रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 जिलों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में उत्तराखंड की विकास यात्रा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक बदलाव की झलक भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उनकी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलित मॉडल पर लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में शानदार सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी।
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलित मॉडल पर काम करते हुए सरकार ने 3 स्तंभीय 9 सूत्रीय नीति की शुरुआत की है। सीएम धामी ने जानकारी दी कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। एक समय राज्य देश में 10वें स्थान पर था, लेकिन अब उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। ये उपलब्धि सरकार की योजनाओं, जनता की भागीदारी, पारदर्शी प्रशासन और विकास हितैषी नीतियों का परिणाम है। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। प्रथम वर्ष में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तराखंड की GDP में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 4.1% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी आई है। धामी सरकार सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीमांत क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए तेजी से काम कर रही है। राज्य स्तरीय SDG जिला रैंकिंग में रुद्रप्रयाग जिले ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि उत्तरकाशी और नैनीताल संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बागेश्वर, चमोली और टिहरी जिलों को तीसरा स्थान मिला। मुख्यमंत्री धामी सभी इन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय टीमों की सराहना करते हुए कहा कि ये सम्मान बेहतर योजना, प्रभावी क्रियान्वयन और जन सहभागिता का परिणाम है। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, पर्यटन और सुशासन के क्षेत्र में देश का आदर्श राज्य बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि SDG में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा सही दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उसे उत्तराखंड सबसे पहले आगे आए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुडी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हैं और इस बीच उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। खटीमा से जारी अपनी अपील में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से त्योहार को पूरी तरह शांति, सौहार्द और कड़े अनुशासन के साथ मनाने का आह्वान किया है। आग्रह किया लोगों से। मुफ्ती शमून काजमी ने साफ तौर पर कहा कि त्योहार के दौरान स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। सबसे खास बात ये रही कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क पर नमाज न पढ़ने वाले बयान का खुलकर समर्थन किया। सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, मस्जिद में आप नमाज पढ़ें। और मैं ये भी बात कहूँगा कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है तो आप शिफ्टों में नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड राज्य के समस्त मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा और तमाम धार्मिक विद्वानों से कहना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ये सीख है, उनकी एजुकेशन है कि नमाज किसी ऐसी जगह पे नहीं पढ़ी जा सकती जो दूसरे की संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, बिना अनुमति के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। खबर हल्द्वानी से है, जहां ईद उल अजहा का पावन पर्व पूरी अकीदत, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की तमाम मस्जिदें और मुख्य ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए यहां पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि नमाज मुकम्मल होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और तरक्की की दुआ मांगी। वहीं त्योहार के मद्देनजर हल्द्वानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले। माहौल न बिगड़े इसलिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। खुद नैनीताल SSP डॉक्टर मंजूनाथ TC ग्राउंड जीरो पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में PSC, QRT और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार गश्त करती नजर आ रही हैं।
उधर चारधाम यात्रा में नई एसओपी लागू कर दी गई है, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन पशु संचालन पर अब रोक लगा दी गई है। देखिए, घोड़ा खच्चरों की संख्या अब यहां सीमित कर दी गई। पशु क्रूरता पर सीधे एफआईआर की बात कही गई है। साथ ही रात में पशु संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम और बेजुबान के लिए सुरक्षित बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। नई एसओपी के मुताबिक अब केदारनाथ में अधिकतम 5000, हेमकुंड साहिब में करीब 1050 और यमुनोत्री में केवल 595 घोड़ा खच्चरों को ही संचालित किया जा सकता है। पंजीकरण की अगर बात की जाए तो पंजीकृत या फिर बीमार पशुओं के संचालन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बीमार, घायल या फिर ओवरलोडेड पशुओं से काम करवाने पर मालिक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। उसके अलावा सूर्यास्त के बाद और मौसम खराब होने पर पशु संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी है, रोक है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा। देहरादून से अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग देखने को मिला, जहां 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया। यहां ऑपरेशन प्रहार के तहत दबोचे गए हैं आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट काउंटर पर मामूली कहासुनी के बाद मारपीट कर दी गई और इस बीच आरोपियों को दबोच लिया गया। माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर देखिए व्यवस्थाओं को